हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस ज्ञान सागर। टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का बैच हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसमें पाइथन सब्जेक्ट अभी चल रहा है। जिसमें पाइथन में डाटा फाइल हैंडलिंग का जो टॉपिक है वो हमने स्टार्ट कर रखा है। इसकी एक क्लास पहले हो चुकी है। पाइथन के साथ साथ हम अदर सब्जेक्ट की क्लासेज भी स्टार्ट करेंगे। जो पाइथन की क्लासेज हैं वो सैटरडे, संडे और मंडे को 8 PM पर होती हैं। जो भी ये क्लासेज होती हैं इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जो भी आपके क्लास से रिलेटेड डाउट्स हैं या फिर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्लासेस से रिलेटेड कोई भी सजेशन आपको देना है तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप अपनी तरफ से सजेशन भी दे सकते हैं। फाइल मोड्स हैं हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम करेंगे क्लोजिंग ए टेक्स्ट फाइल। जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने फाइल फॉर्मेट के बारे में पढ़ा था। फाइल ओपन कैसे होती है ये हमने किया था, और क्लोज कैसे होती है ये हमने किया था। तो ओपन फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, क्लोज मेथड के बारे में पढ़ा था। फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने किया था। ये सब हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में करते हैं ओपन ए फाइल यूजिंग विद क्लॉज। एक तो ओपन फंक्शन के थ्रू फाइल को ओपन किया जाता है, और एक विद क्लोज के थ्रू जो है फाइल को ओपन किया जाता है। तो विद क्लोज के थ्रू कैसे ओपन किया जाता है, तो ये इसका सिंटैक्स होता है। ओपन, विद, ओपन, फिर फाइल नेम फॉर एग्जांपल फाइल का नाम है एबीसी, तो क्या हो जाएगा विद ओपन एबीसी डॉट टी एक्स टी, क्योंकि जितनी भी आपकी टेक्स्ट फाइल हैं उनके साथ में जो एक्सटेंशन है वो टी एक्स टी यूज होगा। फिर होगा मोड का मतलब क्या है कि आपको रीड मोड में ओपन करनी है, राइट मोड में ओपन करनी है, या आपको अपेंड मोड में ओपन करनी है फाइल को। अपेंड का मतलब होता है कि जो भी आपकी फाइल है, एग्जिस्टिंग फाइल है, उसके एंड में कुछ ऐड करना। रीड का मतलब होता है कि जो भी कंटेंट आपकी फाइल में लिखे हुए हैं उनको रीड करना। और राइट का मतलब होता है जो कंटेंट आपके लिखे हुए हैं, पहले से फाइल में लिखे हुए हैं, उनको ओवर राइट कर देना। इस टाइप से जो है विद क्लोज यूज किया जाता है फाइल को ओपन करने के लिए। और ओपन फंक्शन के थ्रू भी फाइल को ओपन किया जाता है। जब ओपन फंक्शन को यूज करते हैं तो वो होता है फाइल ऑब्जेक्ट, ओपन, फाइल नेम और मोड। इसमें जो है ऑब्जेक्ट पहले दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने लिया ए इक्वल्स टू ओपन abc.txt और रीड मोड में हमने ओपन किया। तो अब जब फाइल को क्लोज करेंगे तो ए डॉट क्लोज, हम इसको क्लोज करेंगे, ए डॉट यूज करेंगे क्योंकि फाइल का ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है वो ऑब्जेक्ट एज के थ्रू आप ऑब्जेक्ट लेते हैं, एज फाइल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हो जाएगा एज ए, और फिर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है वो आप यहाँ कर सकते हैं। तो ये होता है विद क्लॉज के साथ में ओपन करना फाइल को। फिर आता है राइटिंग अपेंडिंग डाटा ऑन ए टेक्स्ट फाइल। तो राइटिंग क्या कैसे करते हैं और अपेंडिंग कैसे करते हैं, और राइटिंग और अपेंडिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो अभी हमने डिफरेंस किया था। राइटिंग का मतलब होता है जो पहले से कंटेंट लिखे हुए हैं उनको ओवर राइट कर देना। अपेंडिंग का मतलब होता है कि जो पहले से कंटेंट लिखे हुए हैं उनके एंड में कंटेंट को ऐड कर देता है। पहले बात करते हैं राइटिंग की। तो राइटिंग जो होता है इसमें आपका होता है राइट मेथड होता है, एक होता है राइट लाइंस। ये इसमें टू मेथड्स होते हैं। राइट का मतलब क्या होता है कि आपकी जो फाइल है उस पूरी की पूरी फाइल को जो है रीड कर लेना। राइट डाटा टू ए फाइल, रीड करना नहीं है, राइट करना। राइट करना का मतलब जो होता है कि जो पहले से कंटेंट लिखे हुए हैं उन सबको ओवर राइट कर देना। और यहाँ पर कंटेंट आप लिख सकते हैं। इसका होता है जैसे हमने ऑब्जेक्ट लिया था, फाइल का नाम क्या है आपका, abc डॉट राइट,
और जो कंटेंट आपको राइट करना है वो आप यहाँ कर सकते हैं। राइट लाइंस का मतलब होता है कि सीक्वेंस ऑफ लाइंस, मतलब मल्टीपल लाइंस, एबीसी डॉट राइट लाइंस, और यहाँ पर मल्टीपल लाइंस आप राइट कर सकते हैं, जितनी भी लाइंस आपने राइट करनी है। यहाँ पर आपने एक लाइन को किया, यहाँ पर मल्टीपल लाइंस आप कर सकते हैं। तो राइट करने के लिए आपके दो मेथड हैं, एक है राइट मेथड और एक है आपका राइट लाइंस मेथड। अलग अलग मेथड रीड के भी होते हैं और इन्हीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आता है अपेंड का। अपेंड करना क्या होता है और राइट करना क्या होता है। राइट क्या होते हैं आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक राइट और एक राइट प्लस ए और ए प्लस, ये अपेंड के होते हैं। इसका मतलब होता है राइट मोड और इसका मतलब होता है राइट रीड मोड। ये सारी चीजें हम पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। ए प्लस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपेंड का मतलब अपेंड करना, और इसका मतलब होता है अपेंड एंड रीड मोड। राइट जो भी करोगे आप पहले से लिखे हुए कंटेंट पे ओवर राइट करते हैं राइट में, और अपेंड में जो है पहले से लिखा हुआ जो डाटा है उसके एंड में न्यू डाटा ऐड कर देते हैं। अब आता है रीडिंग का। रीडिंग के भी आपके डिफरेंट मेथड्स हैं। एक होता है रीड मेथड, एक होता है रीड लाइंस। रीड मेथड का मतलब एक आपका होता है रीड और यहाँ पर कुछ कंटेंट जो है वो पास कर देना। इनमें क्या डिफरेंस है, पहले ये समझ लो कि रीड मेथड करता क्या है। रीड मेथड अगर आपकी पहले से ही एग्जिस्टिंग फाइल है, फाइल ऑब्जेक्ट मतलब आपका ए हमने लिया था तो ए डॉट जैसे किया हमने ए डॉट रीड किया, जिस भी फाइल का ये ऑब्जेक्ट है वो फाइल अगर आपकी पहले से एग्जिस्ट है तो ये क्या करेगा, उसमें जो डाटा है उसके कंप्लीट डाटा को रीड कर देगा रीड मेथड। रीड एन का मतलब है कि अगर पहले से ये फाइल एग्जिस्ट है तो उसमें एन नंबर ऑफ बाइट्स को रीड करेगा। ए डॉट रीड लाइंस का है कि मल्टीपल लाइंस को रीड करेगा। अब एक और आपकी ये चीज ध्यान रखने की है, अगर आपकी ए डॉट रीड आपने किया और ए जो जिस भी फाइल का ऑब्जेक्ट है वो फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है तो रीड मेथड जो है वो एरर देगा। लेकिन आपका जो है राइट मेथड और अपेंड मेथड एरर नहीं देंगे। अगर आपकी पहले से ही फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये नई फाइल जो है वो क्रिएट कर देंगे और फिर उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अगर पहले से ही फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। लेकिन रीड मेथड जो है पहले से ही फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर पहले से फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो एरर देगा। इस चीज को याद रखना है, नोट कर लेना है। रीड मेथड क्या करता है, अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं गिवन है तो रीड मेथड जो है वो जो फाइल है उसके एंटायर कंटेंट मतलब सभी पूरी फाइल को रीड कर देगा। और रीड एन का मतलब क्या है, एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रीड करेगा। कहाँ से रीड करेगा, ये करंट पोजीशन से रीड करेगा। जहां पर कर्सर की करंट पोजीशन होगी वहां से एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रीड करेगा। रीड लाइंस का मतलब होता है कि ये सिंगल, एक होता है रीड लाइंस और एक होता है रीड लाइन। इस चीज का ध्यान रखना है कि राइट में आपका होता है राइट और राइट लाइंस। राइट लाइंस मतलब मल्टीपल राइट लाइंस और राइट का मतलब होता है कि वो आपके जो एंटायर डाटा होता है उन सबको रीड करना। लेकिन रीड मेथड में क्या होता है, रीड मेथड में अगर इस टाइप से रीड गिवन है तो उसका मतलब है कि एंटायर डाटा को रीड किया। रीड एन का मतलब है एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रीड किए हैं करंट पोजीशन से। रीड लाइंस का मतलब होता है मल्टीपल लाइंस को रीड करना, और रीड लाइन का मतलब होता है सिंगल लाइन को रीड करना। तो आपको ये सारे मेथड्स जो हैं वो सब याद करने हैं, मतलब कौन सा मेथड क्या काम करता है उन सबको पढ़ लेना है। यहाँ पर है रीड लाइन। रीड लाइन का मतलब होता है सिंगल लाइन को रीड करना,
रीड लाइंस का मतलब होता है कि मल्टीपल लाइंस को रीड करना, और रीड का मतलब होता है कि पूरी की पूरी जो फाइल है उस फाइल को रीड कर लेना। और रीड के अंदर अगर एन गिवन है तो मतलब एन मतलब नंबर ऑफ ये कैरेक्टर्स, मतलब 5 6 7 कुछ भी दिया होगा, तो जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की वैल्यू गिवन होगी उतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को ये रीड करेगा। फिर आता है सीक मेथड और टेल मेथड। सीक मेथड क्या होता है? सीक मेथड होता है नंबर ऑफ बाइट्स, जैसे रीड मेथड होता है उसी टाइप से नंबर ऑफ बाइट्स बताएगा, कहाँ से कहाँ तक बताएगा। इसमें होता है एक करंट पोजीशन होती है, एक मिड की पोजीशन होती है और एक एंड पोजीशन होती है। तो इन जहां कर्सर की जो पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग करता है। टेल तो आपके न्यूमेरिक वैल्यू में वैल्यू देता है। टेल का क्या करता है, ये न्यूमेरिक वैल्यू देगा। न्यूमेरिक वैल्यू मतलब आपका कर्सर किस पोजीशन पे है, उस कर्सर की पोजीशन ये बता देगा। लेकिन हमें पढ़ने की ध्यान देने की चीज जो है वो है सीक मेथड। सीक मेथड क्या करता है, पोजीशन फाइल की बताता है, पर्टिकुलर जो भी आपकी फाइल है उसके अंदर जो कर्सर है उसकी पोजीशन बताएगा, और उसी पोजीशन के रेफरेंस में कहाँ तक आपको कर्सर को मूव करना है आगे वो बताता है। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक ऑफसेट और रेफरेंस पॉइंट। फाइल ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ए लिया हमने, एबीसी फाइल का ऑब्जेक्ट हमने ए क्रिएट किया, ए डॉट सीक 5 और 1, 5 और 1 इसका मतलब क्या है, ऑफसेट, और ये हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट। ऑफसेट का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ बाइट, नंबर ऑफ कैरेक्टर कर्सर को मूव करना है आगे। मान लो कर्सर आपका यहाँ पर है तो हमने 5 दिया, तो 5 जो बाइट है वो कर्सर आगे मूव कर जाएगा। तो नंबर ऑफ बाइट्स बाय विच द फाइल ऑब्जेक्ट इज टू बी मूव्ड, ये ऑफसेट बताता है। रेफरेंस पॉइंट बताता है कि कर्सर जो है एट प्रेजेंट कर्सर कौन सी पोजीशन पर है। इसकी 3 पोजीशन होती हैं, 0 1 और 2। 0 का मतलब होता है कि जो कर्सर है वो बिगनिंग में है। 1 का मतलब है कि करंट पोजीशन जहां पर भी बिगनिंग, कर्सर बिगनिंग में नहीं है, मतलब आपको बिगनिंग से स्टार्ट करना है, मूव करना। जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो मूव करना स्टार्टिंग से, बिगनिंग से स्टार्ट करेगा। 1 का मतलब है जहां पर कर्सर आपका एट प्रेजेंट है करंट में, वहां से ही मूव करना स्टार्ट करेगा। 2 का मतलब है एंड से स्टार्ट करेगा। तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट जो है वो पोजीशन को इंडिकेट करता है। 3 टाइप की होती हैं आपकी रेफरेंस पॉइंट, 0 1 एंड 2। ये बिगनिंग ऑफ फाइल से स्टार्ट करता है। 1 अगर गिवन है आपका रेफरेंस पॉइंट, इसका मतलब है करंट पोजीशन से स्टार्ट करना है, और 2 है तो मतलब एंड ऑफ फाइल से आपका स्टार्ट करना है। अगर कोई आपको नहीं गिवन है, जैसे ए डॉट सीक और 5 कर दिया, तो ये आपका ऑफसेट है। रेफरेंस पॉइंट नहीं गिवन है, जब रेफरेंस पॉइंट गिवन नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट रेफरेंस पॉइंट जो है वो 0 ले लिया जाता है। 0 का मतलब है कि आपका स्टार्टिंग से ही आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा, बिगनिंग ऑफ फाइल से ही वो स्टार्ट करेगा। टेल का मेथड है कि वो पोजीशन को बताता है। टेल मेथड का सिंटैक्स हो जाएगा ए डॉट टेल। तो अभी हमने जो है फाइल के बारे में जो जो हमने चीजें पढ़ी हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पाइथन का। इससे क्वेश्चन जो है पूछे ही पूछे जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी वो हम डिस्कस करेंगे। हमने डाटा फाइल क्या होती है उसके बारे में पढ़ा, फाइल की कौन कौन सी ऑपरेशंस होती हैं, कितने टाइप की फाइल्स होती हैं, ये हमने अभी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। तीनों टाइप की फाइल्स के डिफरेंस हमने किए थे। आज हमने उनके ऑपरेशंस किए हैं। पहली क्लास में हमने मोड्स के बारे में पढ़ा था,
फाइल क्लोज कैसे होती है, फाइल ओपन कैसे होती है, रीड राइट और जो अपेंड मोड है वो किस टाइप के होते हैं, मेथड्स कौन कौन से, फाइल पर जो मेथड्स होते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं और क्या क्या उनका वर्किंग है, वो हमने आज पढ़ा है। क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। What is the extension of regular text file? टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है .txt। तो ये इसका एक्सटेंशन हो जाएगा। ये होता है डॉक्यूमेंट फाइल का। ये होती है प्रेजेंटेशन, जो पीपीटी होती है वो प्रेजेंटेशन जो होती है उसका। विच फाइल कैन बी ओपन इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था ह्यूमन रीडेबल कौन सी होती है, ह्यूमन रीडेबल कौन सी नहीं होती हैं। जो भी आपकी टेक्स्ट फाइल होती हैं वो ह्यूमन रीडेबल होती हैं। CSV फाइल जो होती हैं वो भी ह्यूमन रीडेबल होती हैं। बाइनरी फाइल जो होती हैं वो आपकी ह्यूमन रीडेबल फाइल नहीं होती है। तो ये वाली जो बाइनरी फाइल्स हैं ये ह्यूमन रीडेबल नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया। ए वाला एलिमिनेट हुआ तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो टेक्स्ट फाइल जो है वो आपकी ह्यूमन रीडेबल होती है। What is the default mode in which text file is open? डिफॉल्ट मोड कौन सा होता है? हमने 3 मोड के बारे में डिस्कस किया था, राइट मोड, अपेंड मोड और रीड मोड। जब आपका मोड गिवन नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट जो फाइल ओपन होती है वो आपके रीड मोड में ओपन होती है। तो ये इसका करेक्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के फाइल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Which statement is correct for opening the file? तो फाइल ओपनिंग के हमने 2 टाइप से बताए थे। एक तो ओपन मेथड ओपन फंक्शन बताया था, एक विद रेफरेंस के साथ में, विद ओपन करके हमने ओपन करना बताया था फाइल को। तो फाइल जो ओपन करते हैं तो पहले ओपन फंक्शन, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ओपन फंक्शन यूज किया जाएगा। सी डॉट डाटा डॉट टीएक्सटी का मतलब वो पाथ जो आपकी फाइल है उसका पाथ, ये फाइल का नाम हो जाएगा। डॉट आर का मतलब होता है रीड मोड में ओपन करना। फाइल्स को आप इस टाइप से भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर भी आर लगा सकते हैं, तो इस टाइप से भी आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो दोनों ही टाइप से करेक्ट हो जाएगा फाइल को ओपन करना। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ओपनिंग द फाइल? टेक्स्ट फाइल को आप किस मोड में ओपन नहीं कर सकते? ये है रीड मोड में, अपेंड मोड, ये है रीड राइट रीड मोड। ये इस मोड में जो है फाइल को ओपन नहीं कर सकते। इस फाइल में कर सकते हैं लेकिन ये है टेक्स्ट फाइल के बारे में पूछा गया है, ये है आपका बाइनरी फाइल। इस मोड में बाइनरी फाइल को ओपन किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन में जो है वो टेक्स्ट फाइल के बारे में पूछा गया है, तो ये आपके बाइनरी फाइल का हो गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। विच इज द करेक्ट वे ऑफ क्लोजिंग द फाइल? टेक्स्ट फाइल को क्लोज करने का क्या होता है? क्लोज करने के लिए हमने मेथड बताया था। मेथड का मतलब होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके थ्रू यूज किया जाता है। ओपन करने के लिए फंक्शन बताया था, क्लोज के लिए मेथड बताया था। तो मेथड जो होता है वो ऑब्जेक्ट डॉट और क्लोज मेथड यूज होता है। इस टाइप से फाइल जो टेक्स्ट फाइल है उसको क्लोज किया जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट टू रीड n बाइट्स फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल यूजिंग f एज द फाइल ऑब्जेक्ट? तो फाइल ऑब्जेक्ट यूज करना होता है रीड, और उसके बाद अगर ऐसे आपने यूज किया तो इसका मतलब है कि एंटायर फाइल को रीड करना। रीड लाइन, और ये इसका मतलब है इतनी नंबर ऑफ लाइंस को रीड करना। यहाँ पर बात की गई है n नंबर ऑफ बाइट, तो रीड के साथ में हमने n किया तो ये n नंबर ऑफ बाइट को रीड करता है। ये अभी हमने इसी बारे में पढ़ा था यहाँ पर कि रीड क्या काम करता है, रीड n क्या काम करता है, रीड लाइन क्या करेगा, रीड लाइन क्या करेगा और रीड लाइंस क्या करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू रीड ऑल द लाइंस ऑफ द टेक्स्ट फाइल? अगर हमें सभी लाइंस को रीड करना है, जितने भी लाइंस हैं सभी को रीड करना है,
टेक्स्ट फाइल में से, तो हम रीड लाइंस मेथड जो है उसको यूज करते हैं। इससे सिंगल लाइन को रीड किया जाता है, इससे पूरी फाइल को रीड किया जाता है। ये कोई मेथड नहीं होता, तो वो रीड लाइंस जो है उस मेथड को हम यूज करेंगे। व्हाट इज द रिटर्न डाटा टाइप ऑफ रीड फंक्शन? रीड फंक्शन जो है किस की रिटर्न टाइप क्या होती है? तो रिटर्न टाइप जो होती है वो स्ट्रिंग होती है। जब भी रीड में आप करते हैं तो इस टाइप से देते हैं तो वो स्ट्रिंग होता है। व्हाट इज द रिटर्न डाटा टाइप ऑफ रीड लाइंस? तो रीड लाइंस जो होती हैं वो आपकी लिस्ट में रिटर्न करती हैं। जो भी आपका रिजल्ट होता है उसको लिस्ट में रिटर्न करती हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो रीड जो फंक्शन होता है वो आपका स्ट्रिंग में रिटर्न डाटा टाइप होती है उसकी, और रीड लाइंस जो फंक्शन होता है उसकी रिटर्न डाटा टाइप जो होती है वो लिस्ट में होती है। Which function is used to write group of characters onto text file? राइट करने हैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, तो राइट करनी है तो इसके लिए हमें राइट मेथड यूज करना पड़ेगा। राइट मेथड को यूज करना है, इसमें क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो है सारे आ जाएंगे। राइट ग्रुप कुछ नहीं होता, राइट कैर कुछ नहीं होता, राइट ऑल नहीं होता, राइट होता है या फिर राइट लाइंस होता है, तो ये राइट वाला हो जाएगा। Which function is used to write list of string on the text file? लिस्ट करना है तो आपने अभी हमने बताया था, या तो राइट फंक्शन होता है या फिर आपका राइट लाइंस होता है। ये दोनों ही होते हैं, बाकी नहीं होते इसमें। तो राइट लिस्ट नहीं होता, राइट लाइन नहीं होता, राइट ऑल नहीं होगा, राइट लाइन नहीं होता। रीड में होते हैं रीड एन, रीड लाइन और रीड लाइंस, ये सारे रीड में होते हैं। राइट में सिर्फ 2 ही होते हैं, एक राइट होता है, एक राइट लाइंस होता है। तो मल्टीपल करने हैं, लिस्ट में करने हैं तो आपको राइट लाइंस करेंगे। रीड लाइंस जो होता है उसका भी लिस्ट में होता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होता है, और राइट लाइंस का भी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न टाइप होता है, तो राइट लाइंस हो जाएगा। In which mode text file should be open to add the data at the end? End में डाटा अगर आपको ऐड करना है तो append मेथड यूज होगा। Which of the following command can be used to open the text file in writing as well as reading mode? राइटिंग और रीडिंग दोनों ही मोड में ओपन करना है तो राइट प्लस कर देंगे, राइट प्लस मोड ओपन होगा। तो राइट प्लस जहां पर भी होगा ये दोनों तो आपके एलिमिनेट हो गए। उसके बाद आता है बी और सी। एफ ओपन, ये इसकी डाटा जो है फाइल हो गई, और डब्ल्यू प्लस हो गया। तो ये देखिए इसमें यहाँ पर भी इसने ये गिवन है, तो ये यहाँ नहीं होगा, ये सीधा इस टाइप से होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया, ये यहाँ नहीं होगा, इसमें इस टाइप से होगा, यहाँ पर नहीं है, ये वाला हमने गलत किया है। ये जो है यहाँ पर इसमें ब्रैकेट्स में आती है ये वाली चीज, और ये भी ब्रैकेट्स में आएगा, तो ये बी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आता है, which of the following statements is true regarding the opening mode of a file? किसी भी फाइल को ओपन करना है तो उसके लिए कौन सी चीज करेक्ट है? While opening a file for reading, if the file does not exist an error occur। बिल्कुल सही बात है, रीडिंग मोड में अगर आप ओपन कर रहे हैं तो फाइल पहले से एग्जिस्ट है तो वो रीड मोड ओपन कर देगा। अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है तो एरर अकर होती है। While opening a file in writing mode, if file does not exist and error occur, नहीं, जब राइटिंग मोड में ओपन करते हैं अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो ओवरराइट कर देगा कंटेंट को।
अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपकी नई फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। सेम एज आपका अपेंड में होता है, अगर फाइल नहीं है तो आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी, और अगर पहले से फाइल है तो उसके फाइल के एंड में कंटेंट को ऐड कर देगा। रीडिंग मोड में ओपन करता है और नई फाइल नहीं है, आपकी फाइल नहीं है तो न्यू फाइल क्रिएट कर देगा, नहीं न्यू फाइल क्रिएट ये नहीं करता है। ट्रू और फॉल्स बताना है। CSV फाइल आर स्पेशल टेक्स्ट फाइल, बिल्कुल सही बात है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि CSV फाइल जो होती हैं आपकी वो टेक्स्ट फाइल ही होती हैं। टेक्स्ट फाइल आर स्लोअर इन प्रोसेसिंग एज दे रिक्वायर ट्रांसलेशन ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स में जो टेक्स्ट फाइल होती है उनकी ट्रांसलेशन जो होती है वो स्लो प्रोसेसिंग होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है 18 क्वेश्चन। फिर आपके आगे के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी ये 3 क्वेश्चन और करते हैं। असर्शन का क्वेश्चन गिवन है, फाइल ओपन इन राइट मोड ऑलवेज प्लेसेस द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल एंड नेवर जनरेट एन एरर। बिल्कुल सही बात है, जब राइट मोड में जब भी फाइल ओपन होती है तो वो कभी एरर नहीं देता है। W मोड क्रिएट्स द फाइल इवन इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल ये भी सही बात है, जब अगर फाइल आपकी नहीं है तो ये नई फाइल क्रिएट कर देगा। तो दोनों ही ठीक है, तो ये आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, दोनों ही सही है इसमें। टेक्स्ट फाइल कंटेन्स डाटा इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ये भी बिल्कुल सही बात है, टेक्स्ट फाइल और CSV फाइल दोनों में ही ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डाटा होता है। इट एग्जीक्यूट्स फास्टर देन एनी अदर टाइप ऑफ फाइल्स। नहीं, ये अभी हमने ऊपर की फाइल में अभी यहीं पर पढ़ा था, इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो स्लो होती है। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो A ट्रू है, B फॉल्स है। रीड एंड रीड लाइन आर यूज टू रीड द डाटा फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। बिल्कुल सही बात है, रीड लाइन्स जो होती हैं ये सारे रीड करने के लिए यूज होते हैं। रीड लाइन्स फंक्शन इज यूज्ड टू रीड ऑल लाइन्स फ्रॉम द फाइल इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। अभी बताया था रीड लाइन्स जो होती हैं उनका जो रिटर्न टाइप होता है वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होता है। तो दोनों ही ट्रू है, लेकिन इन दोनों का एक दूसरे के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंटली ट्रू है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आगे के क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने इन जो क्वेश्चन फाइल से पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया है। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।